हेलो गाइज, कैसे हो? एकदम बढ़िया, बिंदास। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगे, जहां पर अपन चर्चा कर रहे हैं विभिन्न ग्राफ के बारे में। और आज अपन एक नया ग्राफ पढ़ने वाले हैं, जैसा आपके सामने लिखा है क्या कि गतिज ऊर्जा और आवर्ती के मध्य ग्राफ। प्यारे बच्चों, इस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले आपको दो तीन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि जो सरल रेखा होती है उसकी समीकरण क्या होती है। तो बेटा जी, सरल रेखा की समीकरण ये होती है क्या? y बराबर होता है mx प्लस माइनस सी। अगर मैं इसको दो भागों में डिवाइड कर दूं, या तो प्लस या माइनस, तो ऐसा हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। ओके जेंटलमैन, अगर मैं यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, ये जो है m, इसका मतलब होता है ग्राफ की प्रवणता। प्रवणता बोले तो स्लोप, या जिसको क्या बोलते हैं, ढाल। अगर मैं यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ y और अक्ष के मध्य, इधर लिख दूंगा y और इधर लिख दूंगा अक्ष। अगर प्लस c है तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा। ठीक है जेंटलमैन, ग्राफ तो कैसा होगा? सरल रेखा, क्योंकि समीकरण किसकी है? सरल रेखा की। y और अक्ष के मध्य ग्राफ सरल रेखा होगा, पर ये ग्राफ इस मूल बिंदु से शुरू न होकर यहाँ से शुरू होगा और ये कुछ इस प्रकार का बनेगा। ओके जेंटलमैन, ठीक है। अगर इसकी बात करें y बराबर एम एक्स माइनस सी, अभी भी ग्राफ बनाना किस किस के मध्य है? y और अक्ष के बीच। तो इधर क्या लिख दूंगा? y और इधर क्या लिख दूंगा? अक्ष। अब जो ग्राफ है वो कहाँ से शुरू होगा? माइनस सी से। तो पहले इतना अपन ऐसे डिनोट कर लेंगे कि यहाँ पर क्या है, माइनस सी, और ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और बनना कैसा चाहिए? सरल रेखा। तो ये जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है जेंटलमैन, ये ग्राफ कैसा है? सरल रेखीय ग्राफ। अब प्यारे बच्चों देखो, अगर आपको इतनी सारी बातें पता है तो आप ये जो है के मैक्सिमम और न्यू के मध्य जो ग्राफ है उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो चलो करते हैं ग्राफ ड्रॉ। देखो, अपन जानते हैं कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण होती है एच न्यू इक्वल टू के मैक्स प्लस फाई नोट। आप फाई नोट की जगह पर एच न्यू नोट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाई नोट का सूत्र होता है बेटा, चूंकि फाई नोट बराबर होता है एच न्यू नोट। ऐसा अपन पढ़ चुके हैं पूर्व में। मेरे को ग्राफ किस किस के मध्य खींचना है? गतिज ऊर्जा और आवर्ती के मध्य। तो मेरे को y एक्स पर किसको रखना है? गतिज ऊर्जा को, और x अक्ष पर किसको रखना है? आवर्ती को। तो मैं ऐसा लिख दूंगा के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नोट। ओके जेंटलमैन, मैं इसकी तुलना कर लेता हूं। मेरे को ग्राफ किस किस के मध्य बनाना है? के और न्यू के मध्य। तो ये कुछ इस प्रकार की समीकरण है y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। जहां से मैं प्रत्येक की वैल्यू निकालूं तो कुछ ऐसी बनेगी कि y की जगह पर क्या लिख सकते हो? के मैक्स। ठीक है जेंटलमैन, तो अक्ष की जगह पर क्या जाएगा? न्यू। और ये जो m है, m किसके बराबर हो जाएगा? h के बराबर। और ये जो c है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? फाई नोट के। पर देखो ये c माइनस का है, इसलिए जो ग्राफ होगा वो नीचे से शुरू होगा। तो बेटा जी ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। देखो, अभी आपने सीखा था ग्राफ बनाना y बराबर एम एक्स माइनस सी का। यहाँ पर क्या लिख दूंगा? के मैक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिख दूंगा? न्यू। और अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। शुरू कहाँ से करना है? सी से। तो यहाँ पर मैं सी की जगह पर यहाँ पर क्या जाएगा? फाई नोट। तो यहाँ पर ऐसे लिख दूँ कि ये वैल्यू किसकी है? फाई नोट की। तो ये तो हो गया फाई नोट, और यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। ठीक है जेंटलमैन, इसको जो बोलते हैं, इसको यहाँ पर लिख दूँ, ये है न्यू नोट। और न्यू नोट का मतलब क्या है? देहली आवर्ती। ठीक है जेंटलमैन, समझ गए कैसी है देहली आवर्ती? अब देखो, ये जो थीटा होता है, अक्ष से दाईं ओर बनाए गए कोण का जो टेन घटक होता है, अगर ग्राफ कैसा है? सरल रेखीय है, तो ये जो थीटा होता है अक्ष से दाईं ओर बने, ये जो एंगल है आपको इधर से नहीं लेना है, थीटा हमेशा इधर से ही कैलकुलेट करना है। ये जो थीटा होता है, इसका टेन घटक जो होता है वो ग्राफ की स्लोप के बराबर होता है। तो मैं ऐसा लिख दूं कि ढाल इक्वल टू टेन थीटा। ढाल को किससे लिखते हैं अपन? टेन थीटा से, और जिसका मान किसके बराबर होगा? h के बराबर। ओके जेंटलमैन, या फिर मैं सीधा भी लिख दूं कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा, कौन से ग्राफ का स्लोप?
कि गतिज ऊर्जा व आवर्ती के मध्य जो ग्राफ है इसका स्लोप जो या अर्थात जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है, h के बराबर होता है, अर्थात प्लांक कांस्टेंट के बराबर होता है। ओके जेंटलमैन, चलो इसको इरेज कर देता हूँ। ये बनाना गया क्या आपको? ठीक है, सुनो नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल ग्राफ पढ़ते हैं जेंटलमैन। अब की बार अपन ग्राफ पढ़ते हैं निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य ग्राफ। तो अपन को क्या बनाना है? निरोधी विभव जिसको किससे लिखते हैं? V नोट से। निरोधी विभव V नोट वह आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू के मध्य ग्राफ। ठीक है, तब प्यारे प्यारे बच्चों पहले अपन इक्वेशन लिख लेते हैं। डायरेक्ट लिख दूं कि के मैक्स का सूत्र होता है एच न्यू माइनस फाइव नोट। ओके जेंटलमैन, और के मैक्स की जगह पर लिख दूं ईवी नोट इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नोट, या वी नोट इक्वल टू एच न्यू अपॉन ई माइनस फाइव नोट अपॉन ई। ओके जेंटलमैन, ये ग्राफ भी कुछ सरल रेखा के समीकरण से मिलता जुलता है, तो मैं ऐसा लिख दूं कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, ये कुछ इसके जैसी समीकरण बन रही है, जहां पर y एक्स पर तो किसको लूंगा? वी नोट को, तो ये रहा वी नोट। ठीक है जेंटलमैन, और अक्ष पे किसको लेना है? न्यू को, तो ये मैंने ले लिया अक्ष पे किसको ले लिया? न्यू को। ये y और ये अक्ष, तो m का मान किसके बराबर हो गया? m का मान बराबर हो गया h अपॉन ई की। ओके जेंटलमैन, m का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ कर्व है, मतलब इस ग्राफ की ढाल। m का मान किसके बराबर हो गया? h अपॉन ई के। और जो ये जो है c, इसका मान क्या हो गया? फाइव नोट बट्टा ई। तो मैं यहाँ से ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा और ये लिख दूंगा कि ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वैल्यू कितनी है? फाइव नोट बट्टा ई। और ये ग्राफ कुछ यहाँ से शुरू होगा। ये जो आवर्ती है इसको बोल दूंगा देहली आवर्ती, और ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखीय। ठीक है जेंटलमैन, ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखीय। और इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या होगी? h अपॉन ई। जो भी फिर से एक क्या है सर? h अपॉन ई क्या है? कांस्टेंट बोले तो क्या है? नियत है। ओके, करते हैं सर कुछ क्वेश्चन। ये जो आपने ग्राफ पढ़ लिया किसके मध्य? निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य। कई बार एक नंबर में पूछा जाता है कि निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य ग्राफ बनेगी, तो जेंटलमैन आपको कुछ ऐसा ग्राफ बनाना है। ओके, अब देखो कैसे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का आता है कि आपके सामने लिखा होगा कि ये तो है निरोधी विभव। ठीक है, क्या है जेंटलमैन? निरोधी विभव। और इधर क्या दे रखी है आपको? आवर्ती। ओके, ठीक है, अब सुनना, ये तो है निरोधी विभव और ये क्या है? आवर्ती। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर जो ग्राफ दे रखा है, मान लीजिए एक ग्राफ तो कुछ ऐसा है, और ये जो ग्राफ है ये किसका है? धातु फर्स्ट का। ओके, और यहां पर मैं ऐसा लिख दूं कि ये जो ग्राफ है ये किसका है? धातु सेकंड का। ठीक है, अगर मैं इन दोनों की तुलना करके बताता हूं तो देखिए जेंटलमैन, ये जो वैल्यू आएगी यहां पर, ये मैं ऐसा लिख दूं धातु फर्स्ट का कार्यफलन कितना है? तो ये होती है फाइव नोट ऑफ ई, तो मैं लिख दूंगा फाइव नोट वन ऑफ ई। और अगर मैं इस दूसरे की बात करूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा सर। ठीक है, और ये वैल्यू लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाइव नोट ऑफ टू बट्टा ई। ओके जेंटलमैन, पर एक चीज़ देखना सर, ये जो स्लोप होगा इस ग्राफ का और इस ग्राफ का बराबर होगा, क्योंकि आपको पता है कि स्लोप क्या रहता है? नियत रहता है। इसकी देहली आवर्ती कितनी है? न्यू वन, न्यू नोट ऑफ वन, और इसकी देहली आवर्ती कितनी लिख दूँ? न्यू नोट ऑफ टू। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए जेंटलमैन, यहाँ से अपन बात करें तो अपन क्या लिखेंगे? सुनना कि जो धातु फर्स्ट है, ठीक है, और ये क्या है? धातु सेकंड। अगर अपन इनकी नियत की बात करें तो अपन ऐसा लिखेंगे कि h अपॉन ई, इसका भी ढाल और इसका भी ढाल बराबर होगा, अर्थात ढाल बोले तो h अपॉन ई, और दूसरे ग्राफ का ढाल भी कहेगा h अपॉन ई, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं निरोधी विभव और आवर्ती के मध्य जो ग्राफ बनता है उसका स्लोप तो क्या होता है? h अपॉन ई होता है। ओके, आगे सुनना सर, जो धातु फर्स्ट है उसकी देहली आवर्ती कितनी है? न्यू नोट ऑफ फर्स्ट, और सेकंड की कितनी है? न्यू नोट ऑफ टू। आप देख रहे हैं कि ज़्यादा किसका मान होगा, तो अपन कहेंगे कि धातु जो सेकंड है उसकी देहली आवर्ती का मान क्या है? ज़्यादा है।
एक और तुलना करें तो देखिए जेंटलमैन, ये भी ई कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, यहाँ पर तो इतना आ रहा है और यहाँ पर इतना है, इसका मतलब ज़्यादा बड़ा कौन सा है, तो फाइव नॉट ऑफ 2 बड़ा है, तो मैं ऐसा लिखूँ कि कार्यफलन किसका ज़्यादा होगा, तो फाइव नॉट ऑफ फर्स्ट तो कम होगा, परंतु फाइव नॉट ऑफ सेकेंड क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस प्रकार अपन ने क्या कर लिए, पूरे ग्राफ पढ़ लिए। थैंक यू दोस्तों।